डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पे। इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइए एक एक क्वेश्चन को जो है काफ़ी बारीकी तरीके से जो है हम लोग समझेंगे, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारे सामने डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ई टू डी पावर 2x, इसे भी जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगला है ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे भी डिफरेंशिएट करना है। फिर ई टू डी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, फिर ई टू डी पावर 1/x है, ई टू दी पावर एक्स क्यू है। इस तरीका से जो है अनेकों क्वेश्चन जो है इस प्लेलिस्ट में आपको लगातार देखने को मिल जाएगा, और सभी क्वेश्चंस को हम प्रॉपर तरीका से बताते हैं ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या आता, तो ई टू दी पावर एक्स आता। समझिएगा ध्यान से, यानी डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता, तो ई टू दी पावर एक्स ही होता। और ई का वैल्यू आपको पता होगा कि लगभग 2.71 होता। तो इसी फॉर्मेट पे जो है ये सारा क्वेश्चन दिया हुआ, इसीलिए हमने हेडिंग भी डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन दिया हुआ। आइए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन को सिंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहते हैं तो सेकंड मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है बिल्कुल सेम होगा। और हम चाहेंगे कि दोनों मेथड जो है आपको जानकारी में होना चाहिए। तो फर्स्ट में आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करेंगे, यानी कि मानते हैं कि हमारा y इक्वल टू क्या, तो ई टू डी पावर 2x है। y इक्वल टू क्या, तो ई टू डी पावर 2x है। अब यहां से हम सीधे लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y के वैल्यू हमारा आ जाता है ई टू डी पावर 2x। अब आपको क्या बताएं कि ई टू डी पावर जो 2x है, तो समझिए बेस में e है जिसका वैल्यू 2.71 होता है, और पावर में जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है। तो ई टू डी पावर x जो रहता है वो x के रिस्पेक्ट में रहता है, यानी ऐसा समझना है कि e अपने पावर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है। तो e का पावर 2x है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जबकि आपको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे 2x के रिस्पेक्ट में हो रहा। इसी वजह से चेन रूल से फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब सोचेंगे कि ये x के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि नहीं, तो ये इजिली x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ dx आ जाएगा। अब जाकर के ये हमारा स्टॉप होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू, आपको पता है कि ई टू डी पावर एक्स है x के रिस्पेक्ट में, तो उसका डेरिवेटिव ई टू डी पावर एक्स ही होता है। तो उसी फॉर्मेट पे इसका हो जाएगा ई टू डी पावर 2x, जो कि 2x के ही रिस्पेक्ट में है। फिर 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 हो जाता है। 2 इंटू 1 का मतलब 2 हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली जो है यहाँ से हमारा dy/dx कितना हो जाता है, तो 2 ई टू डी पावर 2x, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हम फर्स्ट मेथड से देखे हैं। आइए इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बताते हैं। घुमा फिरा के दोनों मेथड एक ही जैसा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो और करके हम लिखते हैं सेकंड मेथड के लिए, देखिएगा ध्यान से। सपोज करेंगे सबसे पहले कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो ई टू डी पावर 2x है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो e का पावर जो है सिंपल नहीं है। जैसे रहता ना कि e टू दी पावर x है तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x हो जाएगा, लेकिन यहाँ e का पावर थोड़ा सा डिफरेंट है। e का पावर वेरिएबल ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए जो है इसको थोड़ा सिंपल कुछ मान लिया जाता है। तो यहाँ 2x इक्वल टू हम मान लेते हैं कि हमारा u है, यानी 2x का वैल्यू u हो गया। तो देयरफॉर करके y इक्वल टू हो जाता है e टू दी पावर u, एंड u का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 2x हो जाता है। यानी ऐसा समझिए कि y जो है u के टर्म में है, और u किसके टर्म में है, तो x के टर्म में। तो इस सिचुएशन में हमें dy/dx चाहिए, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू u के टर्म में है, तो सबसे पहले y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फिर u का वैल्यू x के टर्म में है, तो u को जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा dy/dx निकल के आ जाता है। ये चेन रूल का ही समझिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाता है dy/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y का वैल्यू क्या, तो ई टू दी पावर u है, विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाता है, इंटू du/dx है, तो u का वैल्यू हमारा 2x है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो x हो जाता है। तो यहाँ से हो जाता है dy/dx
ई टू डी पावर यू है और यू के ही रिस्पेक्ट में है, तो इसका ई टू डी पावर यू हो जाएगा इनटू 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ई टू डी पावर u, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ई टू डी पावर u का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा क्या 2x है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे कि दोनों मेथड से जो है आंसर बिल्कुल सेम आया और दोनों मेथड कोई अलग नहीं है। पहले वाले में हम डायरेक्ट जो है आपको जो है समझिए कि आगे चेन रूल पे बढ़ा दिए और इसमें थोड़ा सा मान करके आगे बढ़ाएं, तो दोनों पता रखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी पे बनाइएगा मार्क्स भी आपको पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट मेथड से ही सबको बना देंगे, सेकेंड आपको मर्जी करे तो ट्राई कर सकते हैं। ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे कि y इक्वल टू क्या है, तो ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, चेन रूल पे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ई जो है हमेशा अपने पावर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है और कंडीशन है कि पावर में वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल ही है, तो ई अपने पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने का मतलब हुआ कि ई एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब क्वेश्चन में तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए यहाँ पे हम रुक नहीं सकते, हमको आगे बढ़ना होगा। तो एक्स स्क्वायर को चेन रूल से आगे लेकर के आएंगे। तो एक्स स्क्वायर को आप सोचिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं नहीं, तो इजिली कर सकते हैं चूंकि एक्स टू डी पावर एन के फॉर्मेट में। तो यहां पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यहां से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा 2x हो जाएगा। तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहां से dy बाई डी एक्स हो जाता है 2x इंटू ई टू डी पावर एक्स स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया सा समझ में आ गया होगा। बाकी देखते चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ई टू डी पावर रूट एक्स है। सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करेंगे, मानेंगे कि y इक्वल टू क्या हमारा, तो ई टू डी पावर रूट एक्स है। इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो नाउ करके dy बाई डी एक्स इक्वल टू जाता है डेरिवेटिव ऑफ ई टू डी पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले लिख देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ई टू डी पावर रूट एक्स है, तो ई अपने पावर के रिस्पेक्ट में जाएगा यानी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स के। ये आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे रोक दिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ ई टू डी पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका ई टू डी पावर रूट एक्स ही हो जाएगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है ई टू डी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला ई टू डी पावर 1/x है। 4th नंबर क्वेश्चन में जो है ई टू डी पावर 1/x है। तो सपोज करेंगे y इक्वल टू ई टू डी पावर 1/x, एकदम ध्यान से देखते चलिए। तो नाउ करके हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का मतलब ई टू डी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब चेन रूल पे कंटिन्यू करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ई टू डी पावर 1/x। ई अपने पावर के रिस्पेक्ट में यानी 1/x के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इंटू करके 1/x को लेकर के आएंगे, तो इसको हम इजिली x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव शुरू में ही बताए थे कि -1/x स्क्वायर होता, तो वो सब डायरेक्ट यूज करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है। तो यहां से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू डी पावर 1/x है 1/x के ही रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव ई टू डी पावर 1/x हो जाएगा। फिर 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा -1/x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जाता है माइनस ई टू डी पावर 1/x बाई एक्स स्क्वायर। यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, और उम्मीद करते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन ई टू दी पावर एक्स क्यू है, ई टू दी पावर एक्स क्यू है। देखिए ध्यान से, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सबका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए इसका हम डायरेक्ट ही देते हैं, यहाँ पे जो है ई टू दी पावर क्या है, एक्स क्यू है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स बताना है। अब आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि ई टू दी पावर एक्स क्यू है तो ये पहले एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर एक्स क्यू किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो जो एक्स क्यू होगा ना उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 3x² इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू का ई टू दी पावर एक्स क्यू हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिए। जैसे ई टू दी पावर एक्स क्यू है तो वो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में जाएगा तो इतना आ जाएगा, फिर एक्स क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा तो ये आ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करके जो है डायरेक्ट लिख दिए। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट मेथड भी आपको आना चाहिए ताकि एग्जाम में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है 1 बाय 1 एक एक वीडियो को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि आपको काफी मजा आ रहा होगा और एक एक क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। और जो भी वीडियो में आप क्वेश्चन देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप ट्राई करते रहिए, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि उसका समय से जो है हम रिप्लाई भी कर देंगे।